जय माता दी भक्तों। आज हम अपना छठा अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञ ईश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली पद्मावती देवी का स्मरण करता हूँ, जो नागराज के आसन पर बैठी है और नागों के फनों से प्रकाशित मणियों की विशाल माला से उनका शरीर उद्भासित हो रहा है। उनका तेज सूर्य देव के समान है और 3 नेत्रों में उनकी शोभा पड़ी हुई है। हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए है और मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभित है। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा के केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैतेश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले आओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे का तीक्ष्ण बाण शक्तियां फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल झटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से और तथा कई एक महासुरों को नीचे पटककर दांतों व दाढ़ों से विदर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी के नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्य भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर डाल दिए। कितने के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। उसे सेना लेकर खींच कर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। जय माता दी भक्तों। आज हमारा छठा अध्याय समाप्त होता है। जय माता दी। अगर हमसे श्रवण करने में, पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। भक्तजन आप भी कृपा बनाए रखना। जय माता दी।